नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट 3 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो कि 2024 के रहेंगे। इसमें जो मैंने मंथ ऐड किए हैं वो है सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इसमें 300 क्वेश्चन है, तो लास्ट तक सेशन को देखिएगा जिससे कि आपको काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? राफेल नडाल की बात की जाए तो ये कौन से देश के हैं? तो ये हैं स्पेन के। इन्होंने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ईयर 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो कि शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए दिया जाता है से किसे सम्मानित किया गया है? तो बात की जाए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की तो यह प्रदान किया गया है डेनियल बोरबोइम जो कि अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अब्दाद जो कि फिलिस्तीन के हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो भारत को मिला है 10वां स्थान मिला है भारत को। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म ये है इसकी। तो इंडिया को मिली है 10th रैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल की है? अगर महाराष्ट्र चुनाव की बात की जाए तो यह जीत हासिल की है महायुति गठबंधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, 15 नवंबर 2024 को 15 नवंबर 2024 को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया? तो 15 नवंबर को जो स्थापना दिवस होता है वह होता है झारखंड राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वर्ष 2025 ईयर 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा कौन सा राज्य? तो ये करेगा बिहार राज्य। तो बेसिकली ऑप्शन में प्रोवाइड नहीं किया गया है तो एक ऐड कर लेना इसमें, बिहार राज्य। तो बिहार राज्य हो जाएगा, ऑप्शन में प्रोवाइड नहीं किया गया तो ये हो जाएगा बिहार राज्य। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो वो हो जाएगा वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा? तो वो हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? तो दवा का नाम अगर देखें तो वो कौन सी हो जाएगी? यानी कि नेफिथ्रोमाइसिन भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट रहेगा, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो इसरो के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 140वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो 104वें सदस्य की बात की जाए तो ये हो जाएगा आर्मेनिया जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्णतः सदस्य बना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, खबरों में रहा सिंह चलम मंदिर किस राज्य में है? अगर सिंह चलम मंदिर की बात की जाए तो यह कहाँ हो जाएगा? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विंग ने अपने नाम किया है? अगर बात की जाए तो विक्टोरिया केजर थेल्विंग की तो ये कहाँ की हैं? तो ये हैं डेनमार्क की, जिन्होंने 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट रहेगा, आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने किया? तो किस देश ने किया? तो ये अपने प्यारे भारत देश द्वारा आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि राजगीर बिहार की मेजबानी में 10 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? तो शुभंकर था गुड़िया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कायाकल्प योजना, कौन सी योजना? कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो कायाकल्प की बात की जाए तो ये योजना शुरू की गई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो सीएजी की बात की जाए तो ये हो जाएंगे संजय मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फेबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो कौन है? वो हो जाएंगे मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉरी कि प्रजनेश कौन? प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका जो संबंध है वो है टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि महिला एशियाई, क्वेश्चन क्या है? महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात की जाए तो यह है भारत के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो पानी की कमी के कारण जिस देश ने आपातकाल की घोषणा की है तो वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एसईसीआई ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एमओयू किया है? एमओयू बोला जाए समझौता, तो ये किया गया है बेसिकली एच ग्लोबल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये हो जाएंगी महिला के लिए अमीलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस देश ने पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब सम्मान जीता है? तो बात की जाए नोमान अली की तो ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी। नेक्स्ट रहेगा टेनिस प्रतियोगिता बिली जिन कप 2024 किसने जीता है? तो बिली जिन कप 2024 जीता गया है बेसिकली इटली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो डोमिनिका गुआना और बारबाडोस तीनों ही देशों के द्वारा यह सम्मान प्राप्त किए गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट डंगर प्रॉपर्टी पावर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? तो यह जारी किया गया G20 समिट के दौरान। किसके दौरान? G20 समिट के दौरान। नेक्स्ट रहेगा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो सैन्य अभ्यास की बात की जाए पूर्वी प्रहार की तो यह आयोजन किया गया बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? तो कौन सी पार्टी है? तो वो हो जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिला 76 किलो वर्ग भार में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता गया है? तो यह जीता गया है स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जीता है रितिका हुड्डा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रिद्धिमान साहा कौन है? रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने की ऐलान किया है? तो रिद्धिमान साहा की बात की जाए तो इनका संबंध आता है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया है? करीमगंज जिले का नाम बदल कर किया गया है तो यह कहाँ का है? तो ये हो जाएगा असम राज्य का है करीमगंज जिला जिसका नाम श्रीभूमि जिला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संविधान संग्रहालय की बात की जाए तो यह किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन मिलाप का संबंध हो जाएगा दिल्ली पुलिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस देश के मैथ्यू बेड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? मैथ्यू बेड की बात की जाए तो मैथ्यू बेड हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं मैथ्यू बेड। नेक्स्ट रहेगा भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? नाइट सफारी की बात की जाए तो यह किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एक्सरसाइज है संयुक्त विमोचन जिसका आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? खो खो कप की बात की जाए तो वो कौन करेगा?
भारत करेगा। और खो खो में प्लेयर कितने होते हैं, तो हर टीम में 9 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य के गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो 56वां टाइगर रिजर्व है वो है छत्तीसगढ़ में, क्या नाम है, गुरु घासीराम तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की गई है, तो यह समिति है संसदीय स्थायी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि भारत के संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसको लॉन्च किया गया, तो वो है जी सैट, क्या हो जाएगा, जी सैट N2, जी सैट N2, या इसको बोलो तो ये हो जाएगा जी सैट 20 को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा बेसिकली गैबोन। कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा संविधान, तो वो हो जाएगा गैबोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता, तो यह जीता गया बेसिकली किस राज्य के द्वारा, तो ओडिशा राज्य के द्वारा जीती गई 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट हम बात करते हैं 45th क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया दारा सिंह खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी और पुरस्कार जीता है, तो बात की जाए ये हो जाएंगी एताना बोनमाती। नेक्स्ट रहेगा 90वां G20, ध्यान रखना है 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 19वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया रियो डी जेनेरो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चौथा LG, क्या है क्वेश्चन, चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किया गया लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन है 49th, हाल ही में किस भारतीय को कमांडर ऑफ द नाइजर से नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड से सम्मानित किया गया, तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है, तो किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस राज्य के गांव, क्वेश्चन है किस राज्य के गांव धुड़ महाराज को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है, तो यह किस राज्य का गांव है, तो ये हो जाएगा बेसिकली धुड़ महाराज छत्तीसगढ़ जिले का, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य का शहर है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है, तो जो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस राज्य में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे बेसिकली हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा प्रोवाइड नहीं किया गया ऑप्शन, लेकिन A एंड प्लस B ये दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये हो जाएगा ओडिशा राज्य। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन रहेगा किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है, तो ये हो जाएगी सरकार तेलंगाना सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस देश के पुरुष फुटबॉलर रॉड्री ने बैलन डी और 2024 का अवार्ड जीता है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो जो रॉड्री हैं ये हैं स्पेन देश के। अगर महिलाओं की बात की जाए फुटबॉलर में तो एताना बोनमाती को बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा खबरों में रहा, क्वेश्चन क्या है, खबरों में रहा एलिस्टोनिया स्कोलोरासिस क्या है, तो यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है, तो यह हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें सुरक्षा सलाहकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नियुक्त किया गया है,
तो ये हो जाएंगे माइक वॉल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगे हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो जो ऑर्बिटल के लिए जो बुकर पुरस्कार जीता गया है तो वो है सामंथा हॉर्वे। नेक्स्ट रहेगा कि मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये हो जाएंगे पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही सुखना झील किस शहर में स्थित है? सुखना झील की बात की जाए तो ये हो जाएंगी चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में ध्यान रखना सुखना झील। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP29 का आयोजन किया गया बाकू अजरबैजान में। ये बाक लिख रखा है लेकिन ये है बाकू अजरबैजान में COP29 का आयोजन किया गया अजरबैजान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67वां क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है गरुण शक्ति एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 68वां क्वेश्चन, पीएम मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? तो बिहार में एम्स की आधारशिला रखी किस में? तो ये हो जाएगा दरभंगा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे ब्रांड एम्बेसडर थाईलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? तो ये मिले हैं 87 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यूएस में 47 पे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये हो जाएंगे कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, 47 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेवोटोपी लाकी किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये देश है बेसिकली कौन सा देश हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वी आर द फर्स्ट वन टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो कैटेगरी हो जाएगी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77वां क्वेश्चन है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट लॉन्च किया है? तो यह किया गया है जापान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विदेश मंत्री एफ जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया? तो ये हो जाएगा ब्रिस्बेन में। कहां पर? ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट रहेगा भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया? भारत में तो आयोजित किया गया लेकिन ये शहर था अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 81वां क्वेश्चन, हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो ये था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया मनदीप जांगड़ा के द्वारा। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? तो जो दीपम 2 योजना शुरू की गई है वो है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि फिर 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है अपने प्यारा देश भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया न्यू दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में
अतनु दास ने कौन सा पदक जीता? तो अतनु दास के पदक द्वारा जीता गया वो है कांस्य पदक। नेक्स्ट रहेगा भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां शुरू किया गया? तो यह किया गया लेह लद्दाख में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 88th क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इन्वायरमेंटशिप इंडेक्स के तहत ग्रीन शिप इनिशिएटिव लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है मुर्मुआगो बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी कौन सी? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये है अमित शाह के द्वारा रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान हो जाएगा 79th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 76वें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रेबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये हो जाएंगे इंडोनेशिया के हैं राष्ट्रपति सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह राज्य हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी कश्ती जहाजों के नाम क्या हैं? तो इनके नाम हो जाएंगे बेसिकली अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96 क्वेश्चन कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक। नेक्स्ट रहेगा वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? जो वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह कहाँ मिलेगा आपको? तो यह मिलेगा बेसिकली गुजरात में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की 98th क्वेश्चन है भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राज्य हो जाएगा बेसिकली गुजरात राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रहेगा अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह कहां पर किया गया? तो यह किया गया तिराना में। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो है संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो किस देश की पहल है? तो ये हो जाएगी भारत की पहल को। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो हो जाएगा यूके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक हो जाएगी 176। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतरराष्ट्रीय संन्यास लिया है? तो इनका जो संबंध है वो है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम चेंज कर दिया है? तो इसको अब जाना जाएगा अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो कौन शीर्ष पर रहा? तो वो है डेनमार्क। नेक्स्ट रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है? तो ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट रहेगा द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। तो सिम्बेक्स होता है सिंगापुर और इंडिया के मध्य में। नेक्स्ट है सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है मारियाना कोरिना मचाडो और एडमंडो गंजाजेल उरितिया यानी कि जो ऑप्शन ए और बी हैं दोनों को। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो वो रहेंगी बाला देवी। नेक्स्ट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट रहेगा मिस ग्रैंड इंटरनेशनल क्या है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता गया है बेसिकली किसके द्वारा? रिचेल गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री
मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसकी संख्या कर दी है 20 लाख। नेक्स्ट रहेगा, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है? तो किसके द्वारा जीती गई है? तो ये हो जाएगी न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो है विजया कुमार रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है फेमिना निकिता पोरवाल के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा देश हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यूएई के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, राष्ट्रीय लर्निंग वीक, क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया 19 से 25 अक्टूबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो जो इंडिया की रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 125वें स्थान पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही की घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भुगतान करेगी? तो अगर एज की बात की जाए तो वो हो जाएगी 18 ईयर वर्ष बाद। नेक्स्ट आएगा, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कुरुक्षेत्र हरियाणा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए? तो ब्रिक्स संगठन में जोड़े गए बेसिकली 13 पार्टनर देश। नेक्स्ट अब करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक हो जाएगी कौन सी? 84th रैंक। नेक्स्ट करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया है मिस्र देश को। किस देश को? तो ये हो जाएगा मिस्र देश को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो यह किया गया कहां पर? सऊदी अरब। नेक्स्ट रहेगा, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती गई है किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? तो ये हो जाएगी कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किस राज्य के? तो ये हो जाएंगे हरियाणा राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट रहेगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेल परियोजनाएं मंजूरी मिली है? तो ये कितने जिले रहेंगे? 8 जिले। नेक्स्ट रहेगा, 18वां प्रवासी, क्या है? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लीडरशिप समिट, क्वेश्चन क्या है? लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? तो यह की गई बेसिकली आईआईटी गुवाहाटी जो कि असम में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया उर्मिला चौधरी को। किसको? उर्मिला चौधरी को। नेक्स्ट रहेगा कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो ये जो खेलों की संख्या है वो हो जाएगी 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो 105वीं रैंक है भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट रहेगा, डारोन एस मोगलू, कौन है? डारोल एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनका जो क्षेत्र है वो रहेगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय तटरक्षक बल, कौन? भारतीय तटरक्षक बल के नए निदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक। तो ये हो जाएंगे एफ परमेश। नेक्स्ट रहेगा 136 क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भारत की जो योजना है वो है उड़ान योजना को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? ये बना है 14th नंबर का। नेक्स्ट रहेगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा अपना प्यारा देश भारत देश। नेक्स्ट होगा कि हरमनप्रीत कौर ने IWLF
वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हो जाएगा 76 किलो भार वर्ग में। नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश की महिला क्रिकेटर टेमी ब्यूमॉन्ट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये हो जाएंगी बेसिकली इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, कौन? टेमी ब्यूमॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह की गई है रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये है सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है किसको? सनथ जयसूर्या को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबिकन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है हरियाणा राज्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने, क्या हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैयारी पूरी की है? तो ये हो जाएगी मनामा। क्या हो जाएगा? मनामा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया LNT शिपगार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो यह पदक जीता गया गोल्ड पदक। नेक्स्ट रहेगा कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पणजी में। नेक्स्ट बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो यह नाम दिया गया है किसके द्वारा? कतर के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडो मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? तो ये कहाँ के हैं? तो ये हो जाएंगे श्रीलंका के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो यह बनाया गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे कौन पहले मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये रहेंगे उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो निहोन हिडानक्यो कहाँ का है? तो ये हो जाएगा जापान का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता गया दिव्यांशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायो गैस यूनिट का अनावरण किया? तो ये हो जाएगा असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की? तो ये हो जाएगा किस राज्य में? झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोम्फी हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नोएल टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये जिला हो जाएगा कैमूर, हो जाएगा बिहार का जिला है। नेक्स्ट रहेगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? तो ये हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो यह मनाया गया 92वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउडिया शीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये हो जाएगा कौन से देश की? मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं कगिसो रबाडा, जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं। नेक्स्ट रहेगा किस देश से संबंधित महिला लेखक
हांगकांग को साहित्य के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो हांगकांग है वो हो जाएंगी कौन से देश की हैं, तो साउथ कोरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है, तो ये जीता गया है किसके द्वारा, मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो ये हो जाएगी 3% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यह किया गया सुरिंदर सुरिंदर कुमार चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये हो जाएंगी नीतू डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो यह किया गया किसके द्वारा, एफ जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है रानी मुखर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो यह किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जंपर को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला, तो रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह किया है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह किया जाएगा लाओस में। कहाँ पर, लाओस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएंगे शाहरुख खान को। किसको, शाहरुख खान को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो ये हो जाएंगी आरती फरीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो ये हो जाएंगे मिथुन चक्रवर्ती। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, तो ये हो जाएगा 39वीं रैंक। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये हो जाएंगे शरद कुमार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा बेसिकली महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता, तो ये हैं गुलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं, तो ये हैं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं जापान के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता गया है रिया सिंघा के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है एसपी धारकर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया, तो यह किया गया है बेसिकली किसके द्वारा, तो गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हरिणी अमर शौर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है, तो श्रीलंका देश की। नेक्स्ट रहेगा किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2024 खिताब जीता, तो दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता गया है वो है इंडिया ए के द्वारा और इंडिया ए ने इंडिया सी को हराया है। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो यह किस राज्य में की जाएगी, तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता, तो किसके द्वारा जीता गया, तो यह जीता गया बेसिकली भारत के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, तो क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो जो काजिंद अभ्यास है वो होता है भारत और कजाकिस्तान के मध्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं आलोक रंजन। नेक्स्ट अब बात करते हैं 199 क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं बेसिकली अनुरा कुमारा दिसानायके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर
जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। तो ये एयरपोर्ट हो जाएगा पुणे एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत की जो रैंक है तो वो हो जाएगी तीसरी रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस टीम ने, क्वेश्चन क्या है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है। तो ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो ये हो जाएगी संघ एयरलाइन। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में दो नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो ये दोनों शहर हैं वो रहेंगे यूएसए के। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो जो राष्ट्रमंडल खेल हैं उसका जो आयोजन है वो किया जाएगा ग्लासगो में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 79,156 करोड़। नेक्स्ट रहेगा चर्चित चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा वर्ष 2025 में कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे। तो वो हैं शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो वो रहेंगे आतिशी मारलेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता। तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया। नेक्स्ट रहेगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता। तो ये जीता गया ध्रुवी पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये हो जाएंगे 73। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये हो जाएगा जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो वो हो जाएगा मणिपुर राज्य। नेक्स्ट आएगा ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है। तो ये हो जाएगी लापता लेडीज। कौन सी फिल्म हो जाएगी। तो लापता लेडीज फिल्म हो जाएगी। एक सेकेंड, ये रहेगा लापता लेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत ने 45वें फिडे वेस्ट ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता। तो भारत के द्वारा जीता गया स्वर्ण पदक। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईयर 2025 आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह किया जाएगा बेसिकली कहाँ पर, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। तो ये है श्रीलंका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि टॉप गन कप पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता। तो यह जीता गया बेसिकली अनमोल जैन के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारी जे कमांडर रूपा ए और ले कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज से दुनिया का पूरा चक्कर लगाएंगी। तो कौन सा जहाज है। तो वो हो जाएगा आईएनएस तारिणी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। तो वो है दुनित वेलालागे जो कि श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट रहेगा, हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी दर्जा दिया है। तो वो हो जाएगा किस देश का है। तो बेसिकली ये हो जाएगा ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 55वें IFFI महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कहाँ पर, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह किया गया बेसिकली नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये हो जाएगा किसको बनाया है, मनु भाकर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो
2104.06 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो यह थी रामनाथ कोविंद की सिफारिश पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी मोहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो रुपए की बात की जाए तो 12,554 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो वो रहेंगी सलीमा इम्तियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा जीते गए पदकों की संख्या है 29। नेक्स्ट रहेगा, प्रति वर्ष 15 सितंबर को कौन सा किसके जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाते हैं? तो ये कौन से किसके जन्मदिन पर? तो ये हो जाएगा मोक्ष गुंडम विश्वरैया के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये हो जाएंगी आर्यना सवालेंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हो जाएंगे प्रत्याशा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ये जीता गया किसके द्वारा? जैनिक सिनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे रणधीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये कितनी हस्ती हैं? ये हो जाएंगी 4 हस्ती हैं। नेक्स्ट है, किस फुटबॉलर टीम ने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। इस प्रकार अब केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो जिलों की संख्या और टोटल हो जाएगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो इनका संबंध है जूडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये हैं किसने? तो ये हो जाएंगी ज्योति बैरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीते थे जैवलिन थ्रो में। नेक्स्ट रहेगा कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जो देश करेगा वो करेगा इंग्लैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा यूनिसेफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? सुभद्रा योजना शुरू की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगी 5 लाख। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने 79वें मास्टर सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो ये हो जाएंगे फिलिस्तीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो ये हो जाएगा गुजरात में, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो सम्मानित लोगों की संख्या हो जाएगी 15। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहा भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो अल नजहा जो है वो किया गया भारत और ओमान के मध्य में। नेक्स्ट आएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा
ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च किया गया है रंगीन मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 10,900 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। नेक्स्ट रहेगा कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो डायना पुंडोल। नेक्स्ट आएगा 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितने कर दिया है? तो ये कर दिया है 5%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो जो अवनी लेखरा है इनका संबंध है निशानेबाजी से। नेक्स्ट आएगा, भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो ये हो जाएगा किसके साथ? मलेशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल फिटनेस फिनटेक टेस्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया मुंबई में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये हो जाएंगे अमित शाह। नेक्स्ट रहेगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो यह किया गया बेसिकली राजीव रंजन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए और राष्ट्र ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो ये हो जाएगा 75th पे। कौन से? 75th पे। नेक्स्ट रहेगा राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा श्रीलंका में। नेक्स्ट रहेगा कि एशियन राजगिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन में। नेक्स्ट रहेगा पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो इनके द्वारा जीता गया रजत पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये किया गया IIM अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी की है? तो 2,817 करोड़। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह किया गया पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो ये हो जाएंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो ये जीता गया है ऊंची कूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम कि बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो ये हो जाएंगे अजय रात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो यह किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनाई है? तो ये है प्रीति पाल। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो इनकी संख्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो ये हो जाएगी बंधन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया, तो ये हो रहेंगे हरविंदर पाल सिंह। कौन? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये किया गया चाइना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जल भागीदारी पहल का शुभारंभ किया, तो यह किया गया गुजरात के सूरत में। नेक्स्ट आएगा किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये कौन हो जाएंगे, तो अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये हो जाएंगी महाराष्ट्र सरकार। सॉरी, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है, तो वो रहेगी राजस्थान सरकार। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किया गया कहाँ पर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता, तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। नेक्स्ट बात रहेगी कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो ये है सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएंगे 18। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है, तो कौन से देश के साथ, तो ये हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है, तो ये बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है, जो वरुण अभ्यास किया गया है वो है भारत और फ्रांस के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ये जीता गया है किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगी 4136 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता, तो ये जीता कार्तिक वेंकटरमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया, तो 28 अगस्त से 8 सितंबर। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा लद्दाख। कौन सा, लद्दाख में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये किसे प्रदान किया गया है, ये है गोविंद राजन पद्मनाभन। नेक्स्ट आएगा पैंतोन टार्न शिवनात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, तो ये हो जाएंगी किसकी, थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएंगे ऋषभ शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है, तो ये हो जाएगा जापान। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा 307 कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया जाता है बेसिकली 23 अगस्त को। इस तरह जो हमारे 307 क्वेश्चन थे 3 मंथ के, इसमें मंथ कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट 300 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।